नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल जगत का सबसे लोकप्रिय शो रनबाज और आज उसके अंदर हम बात करेंगे द विराट कोहली शो की। जो कल का मुकाबला था वो बहुत ज्यादा रोमांचक था और जो आईपीएल के फाइनल की टिकटिंग की प्राइस नहीं जाती है उतनी तो कल के मैच की टिकट की प्राइस चली गई थी। तो मेरे सहयोगी जी आप ये बताइए जो कल का मैच था वो इतना ज्यादा रोमांच तक तो था ही था, लेकिन उसके साथ साथ विराट कोहली की हाफ सेंचुरी, कुणाल पांड्या जिस कोई सी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो इतने अच्छे रन बना देगा। और एक और भैया है हमारे जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, खुद तो नहीं हो पा रहे हैं लेकिन उनकी क्लिप से कोई और वायरल हो रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, सबसे पहले कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश ने वो कर दिया जो और कोई स्पोर्ट्स चैनल अभी तक नहीं कर पाया है। हम जो बोल रहे हैं हर मैच में वही हो रहा है। हमने कल कह दिया था कि आरसीबी की टीम जीतेगी, विराट कोहली बड़ी पारी खेलेंगे, बिल्कुल वैसा ही हुआ। और कल का जो मुकाबला है वो इतना अहम मैच बन गया कि आप देखिए कल के एक मैच से आईपीएल का पूरा समीकरण ही बदल गया। आरसीबी 14 अंकों के साथ टॉप पर पहुंच गई पॉइंट्स टेबल में, विराट कोहली ऑरेंज कैप होल्डर बन गए और जॉस हेजलवुड पर्पल कैप होल्डर बन गए। तो इस आईपीएल में यानी 2025 में आरसीबी का दबदबा देखने को मिल रहा है। और सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है तो आपने जिक्र कर दिया, ये पीली जर्सी वाले हैं। और सोशल मीडिया पर जिस तरह से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, उनकी ट्रोलिंग हो रही है। और आपने जिस भैया की बात की, हमारे एबी क्रिक इन्फो, वो इतने ज्यादा वायरल हो रहे हैं लेकिन उनके क्लिप्स काट काट कर दूसरे व्यूज और पैसे कमा रहे हैं जमकर। उनकी वीडियो जिस तरह से वायरल होती है वाकई में देखकर मजा आ जाता है, क्योंकि कल का मैच इतना बड़ा मैच हो गया कि उसके टिकट के जो प्राइस है वो 3 लाख रुपए तक पहुंच गए। आईपीएल के फाइनल से भी ज्यादा का प्राइसिंग वहां पे बैठ गया था। और कल जो अभिषेक पोरल ने कुणाल पांड्या का जो कैच छोड़ा था मात्र 54 रन के ऊपर, तो वो एक मैच का एक टर्निंग पॉइंट था। उस टर्निंग पॉइंट की वजह से ही कहीं ना कहीं ये मैच आरसीबी जीत पाई है। और विराट कोहली ने जब देखा कि शुरू के अंदर 3 विकेट गिर गए हैं और वो रजत पाटीदार वाला जो क्रॉस कनेक्शन हुआ था कि भाई रन आउट है क्या, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी चीजें बिगड़ गई थी। तो विराट कोहली ने वहां पे एज ए टीम लीडर उस चीज को समझा, अपनी पारी को थोड़ा स्लो खेला। उन्होंने 4 चौके लगाए, एक भी छक्का नहीं लगाया, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे और अपने घर के अंदर जीतना चाहते थे। दिल्ली विराट कोहली पवेलियन एंड से वो आए थे और उसी एंड पे गए थे एक नई जीत के साथ, और पॉइंट्स टेबल में भी वो टॉप कर रहे हैं। अब जो आज का मुकाबला है वो तो अहम है ही है, लेकिन जो कल के मुकाबले के अंदर अभिषेक पोरल जिस तरीके से हताश थे जब पूरी टीम हार गई थी, वो बंदा बाहर नहीं आया था, अपने पूरे स्टिचेस उनके हाथ पे लगे हुए थे। तो क्या लगता है कि अगले मैच में वो खेल पाएंगे? ये क्या उनकी रणनीति रहेगी अगले मैच के लिए? देखिए, कल एक ऐसा मैच हुआ कि दिल्ली ना सिर्फ मैच हारी है बल्कि दिल्ली का जो आत्मविश्वास है वो भी पूरी तरह से खो गया, क्योंकि अक्षर पटेल बहुत ही खराब कप्तानी की है कल। आपके पास मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर मौजूद थे, आपने वहां पे मुकेश कुमार से गेंदबाजी कराई जो कि बहुत महंगे साबित हो चुके थे। लेकिन फिर से बात करेंगे विराट कोहली की ही। सबसे ज्यादा बात विराट कोहली की इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आप देखिए कि 18 साल हो चुके हैं, इस क्रिकेटर का खेलने का तरीका अब तक नहीं बदला है। बड़े बड़े खिलाड़ी आए और इस 18 साल के दौरान चले गए। जो टॉप 4 फेवरेट 4 की बातें हो रही थी वो विराट के आसपास भी नहीं है। कैसे एक खिलाड़ी इतने बड़े मैच को कंट्रोल करता है? बहुत सारे अज्ञानी लोग हैं सोशल मीडिया फॉलोवर्स, वो देखिएगा अक्सर ये बातें करते होंगे, अरे स्लो पारी खेली। उसको क्रिकेट की बिल्कुल भी समझ नहीं है। बड़े बड़े मैच जब इस तरह से फंसते हैं, एक एंड से लगातार विकेट गिरती जा रही थी, दूसरे एंड से विराट दीवार की तरह खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि लो देख लो, मैं वही विराट कोहली हूं जो भारत को अभी T20 वर्ल्ड कप जिताकर आया हूं, चैंपियंस ट्रॉफी जिताकर आया हूं, और इसलिए ही मुझे चेस मास्टर कहा जाता है, क्योंकि मैं वो कर देता हूं जो करने की काबिलियत आज के दौर में कोई नया बैट्समैन नहीं रखता। और टीम डेविड तो इस टीम के लिए जैसे कोई वरदान है। वो आखिर में आते हैं, छक्के लगाते हैं और टीम को सीधा जिता देते हैं। जो आज का मैच है, अब विराट कोहली लेकिन आपने कुणाल पांड्या की बात नहीं की, वो कल के मैच के सबसे बड़े स्टार रहे और 3000 दिन के बाद 2016 में उन्होंने 50 लगाई थी, उसके बाद 2025 में जाकर हाफ सेंचुरी उनके बैट से निकली। अभी तक तो हार्दिक पांड्या की खूब बातें हो रही थी, उनकी टीम भी कल जीती और मुंबई टॉप 3 में आ चुकी है। लेकिन कुणाल पांड्या इतने हरफन मौला खिलाड़ी कि आरसीबी के लिए इस सीजन में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल बन गए हैं। उनके परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे? उनके परफॉर्मेंस में मैं यही कहूंगा कि जब वो मुंबई इंडियंस में थे तो उनकी एक वैल्यू सेट नहीं हो रही थी। वो अपने बैटिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा लोअर आ रहे थे, बॉलिंग भी उनको इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं मिल पा रही थी क्योंकि बुमराह कर रहे थे और भी उनकी टीम के खिलाड़ी थे, लेकिन उनको कुछ ज्यादा रिस्पेक्ट भी नहीं मिल रही थी। इतनी ना ही कोई रिस्पेक्ट है ना ही कोई चीज है। जैसे ही उन्होंने स्विच किया आरसीबी के अंदर, उनकी एक वैल्यू बढ़ गई, उनको एक फैन आर्मी मिली।
उनको दिखा कि इतनी लॉयल आर्मी है, मतलब एक एक सपोर्टर उनके इतना बढ़ चढ़ के उनको सपोर्ट कर रहा है, उनके सोशल मीडिया के डीएम्स बढ़ चुके थे। और आज की पारी के बाद तो मतलब उनके साथ इतना सब कुछ हो चुका था कि वो अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे। बहुत सारे मीम भी वायरल हो रहे हैं कि ये देखिए यहाँ से यहाँ स्टैंडर्ड ऐसे चेंजेस होते हैं, जैसे हार्दिक पांड्या का चेंज हुआ था वैसे अब उनके भाई का भी वापस स्टैंड बढ़ने वाला है। और इस पारी से और जैसा कुणाल पांड्या खेल रहे हैं, मुझे 100% ये बिलीव है कि उनको इंडियन टीम के अंदर वापस जगह मिलेगी, जिस तरीके से वो इंडियन टीम से अभी बाहर चले थे। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है तो इसका एक फायदा मिल सकता है कि जैसे अक्षर पटेल पर एक्सपेरिमेंट की गई वैसे कुणाल पांड्या पर भी एक्सपेरिमेंट की जा सकती है। जरूर अगर शुरुआती विकेट गिरते हैं तो बतौर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन उनको पहले खिलाया जा सकता है। चलिए अब आज के मैच की बात करते हैं। ठीक है, आज का मैच भी अहम है राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में। अगर आज राजस्थान रॉयल्स कंटिन्यू अब यहाँ से सारे मैचेस जीतता है तो कहीं जाके उनका प्लेऑफ का सीन बनता है। फिर अगर भी मुश्किल है क्योंकि रन रेट को मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर आरआर ये मैच हारता है तो 101% वो इस आईपीएल की जर्नी से बाहर हो जाएगा। गुजरात वैसे भी टॉप में चल रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शुभमन गिल, और जो मेन बात है कि शुभमन गिल की पारी भी कितनी अच्छी निकल के नहीं आ पा रही है, और जो ऑरेंज कैप के होल्डर है इस टीम के अंदर, तो मुझे ये लग रहा है कि आज विराट कोहली की ऑरेंज कैप वापस छिन सकती है उस बंदे के आने। जी हाँ, साई सुदर्शन की वजह से उनकी जो ऑरेंज कैप है वो छिन सकती है। इधर मियां मैजिक देखने को मिलेगा, जरूर मिलेगा कि मोहम्मद सिराज कैसी इनकी बॉलिंग लाइनअप रहती है। और इधर से वापस वही 14 साल के बच्चे वैभव सूर्यवंशी के ऊपर भी नजर रहेगी कि क्या वो इस मैच में भी कुछ नया करके दिखा पाते हैं, क्योंकि वो लंबे लंबे हिट्स के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन उनको अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि थोड़ा रुक के भी खेलना होता है, थोड़ा टीम मैनेजमेंट को भी समझना पड़ता है। जितने भी खिलाड़ी आ रहे हैं इनकी यही दिक्कत है, और इसी चीज के लिए जितने भी सीनियर क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि आप विराट कोहली जैसे खिलाड़ी से सीखो कि कैसे एक मैच में जरूरत हो तो 1 ओवर में 30 रन भी बना सकते हैं और 6 बॉल को डिफेंड भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी नजरें सबसे ज्यादा राजस्थान की टीम में रियान पराग पर रहेंगी। कप्तान एक अच्छा गेंदबाज भी है, बल्लेबाज भी है, लेकिन इस पूरे सीजन में रियान पराग पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। और राजस्थान की खराब परफॉर्मेंस की सबसे बड़ी वजह कोई है तो रियान पराग ही है, क्योंकि कप्तान के ऊपर टीम का पूरा दारोमदार होता है और आपको कई खिलाड़ियों को दरकिनार करके कप्तान बनाया गया है। ऐसे में आपकी परफॉर्मेंस इतनी खराब है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है, और आप पे बहुत सारे पैसे भी खर्च किए गए हैं। तो ऐसे में रियान पराग बहुत अहम होने वाले हैं टीम के। और गेंदबाजी में देखना होगा कि संदीप शर्मा का स्पेल कैसा होता है, क्योंकि स्लोअर बॉलर तो ठीक है लेकिन हर मैच में लगभग पिटा ही रहे हैं। और दूसरी ओर गुजरात की टीम में राशिद खान पर नजर होगी, क्योंकि राशिद खान एक ऐसा बॉलर जो दुनिया का सबसे बड़ा स्पिनर माना जाता है, लगातार आईपीएल में उसकी कुटाई हो रही है, फ्लॉप, एकदम फ्लॉप हो रहा है इस बार। तो ये मैच कई मायनों में अहम होने वाला है। लेकिन आज एक बात तो तय हो जाएगा कि दोनों में से जो टीम जीतेगी प्लेऑफ के लिए उसके दरवाजे 90% खुल जाएंगे, और जो हारेगी वो लगभग प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो आज का मैच है राजस्थान रॉयल्स और गुजरात के बीच में किसका पलड़ा होने वाला है भारी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या है आपकी प्लेइंग 11 और कौन सा एक ऐसा खिलाड़ी है जो आज के मैच में एक इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में निकल के आएगा और एक वैल्यूएबल पारी खेलेगा? इसको भी आप कमेंट करके बताइए। बाकी ऐसी और खबरों के लिए कनेक्ट करें कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।